इससे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि ये जो मैं गोल्स बताने वाला हूँ इसके लिए मैं ट्रिक भी लेकर आया हूँ। आप ट्रिक से भी इन्हें याद कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन ने सन 2000 में 189 देशों को साथ मिलाकर के कुछ गोल्स रखे थे जो हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे देशों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज इन्हीं गोल्स के बारे में, इन्हीं एम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है SDG और MDG, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो चलिए दोस्तों, हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही लिख के रख लिया है ताकि आपको कोई समस्या ना आए, ज़्यादा टाइम ना ले और आपका जल्दी से नोट्स बन जाए। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं या आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप जानकारी चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के आपको जल्दी से जल्दी जानकारी मिल जाए और आप इस मतलब कह सकते हैं इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट करके आपका नंबर ना कटे। तो सबसे पहले हमारे आते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG, इसकी फुल फॉर्म हो गई मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसमें हम कह सकते हैं ये 2000 में आया था, यूनाइटेड नेशंस ने ये लेकर आए थे और 189 देश से इसमें, और इसमें कह सकते हैं 8 गोल्स रखे गए थे। 8 गोल में हम कह सकते हैं हमारा लक्ष्य क्या था। सबसे पहले हमारा लक्ष्य था गरीबी हटाना, उसके बाद हमारी शिक्षा, शिक्षा को बढ़ावा देना, और स्वास्थ्य और समानता यानी कि इक्वालिटी, यानी कि सब समान हो। इसके बाद हम इनके 8 गोल देख लेते हैं। 8 गोल कौन कौन से हैं। 8 गोल्स आते हैं गरीबी हटाओ और भूख मिटाना। इससे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि ये जो मैं गोल्स बताने वाला हूँ इसके लिए मैं ट्रिक भी लेकर आया हूँ। आप ट्रिक से भी इन्हें याद कर पाएंगे ताकि आपको लगातार सीक्वेंस में अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको दिक्कत ना आए। तो वीडियो में बने रहिएगा। पहले आप इन गोल्स को समझ लीजिए, उसके बाद ही आपको ट्रिक याद हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये हमारा आता है पहला गरीबी हटाना और भूख मिटाना। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा सबको, यानी कि सभी को समान शिक्षा हो, सभी को प्राइमरी शिक्षा जरूर जरूर मिले। इसके बाद महिलाओं को समानता, महिलाओं को एक समान देखा जाए, उनको भी समान रूप से अवसर प्रदान किए जाएं। इसके बाद बच्चों की मृत्यु दर घटाना, जो लगातार बच्चों की मृत्यु दर हो रही है, मृत्यु हो रही है, उसकी दर को घटाने के लिए भी कुछ काम किया जाए। और मातृत्व स्वास्थ्य सुधारना, यानी कि माताओं में कई प्रकार के जो मतलब रोग वगैरह हो जाते हैं, उनकी समस्या को घटाना, उनकी बीमारियों को कम करने के लिए कई सारे मतलब कह सकते हैं कि प्रयास करना। इसके बाद HIV एड्स के मतलब जो कह सकते हैं बीमारियां होती है, इनके लिए भी लड़ना, इनके खिलाफ लड़ना और इनके लिए अपने एंटीडोट वगैरह बनाना। और पर्यावरण की स्थिरता, यानी कि पर्यावरण को स्थिर करना। ये लगातार हमारी समस्याएं हो रही हैं आजकल क्लाइमेट चेंज वगैरह की, और एनवायरनमेंट लगातार चेंज हो रहा है इसकी वजह से। तो इस पर्यावरण की जो समस्या है इनको घटाना और हमारे पर्यावरण को एक जैसा बनाए रखना, ये हमारा इसका 7वां टॉपिक मतलब 7वां MDG का गोल हो गया। इसके बाद विकास के लिए देशों से सहयोग करना, यानी कि ग्लोबल तरीके से मतलब सभी देशों के साथ सहयोग करके अपने गोल्स को प्राप्त करना, ये इसके गोल्स हो गए। इसके बाद देख सकते हैं जो हमारा SDG MDG था उसने कितनी मतलब परफॉर्मेंस दी, क्या परफॉर्मेंस रही उसकी। परफॉर्मेंस में हम देख सकते हैं गरीबी कम हुई है लेकिन पूरी तरह से नहीं हुई, और शिक्षा और महिलाओं की स्थिति ठीक है अच्छे से। अभी अभी फिलहाल में महिलाओं की जो स्थिति वगैरह है वो ठीक ठाक है, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद हेल्थ, हेल्थ का तो वही चल रहा है, बीमार लोग बहुत ज़्यादा हैं, लगातार मृत्यु दर और सभी बढ़ रहे हैं। तो हेल्थ पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है, हेल्थ पर काम करना अभी बाकी है और ज़्यादा काम करना होगा। इसके बाद दोस्तों ये हमारा हो गया MDG। MDG के लिए मैं आपको अभी ट्रिक बताने वाला हूँ, तो ट्रिक को ध्यान से सुन लीजिएगा। MDG के लिए हम ट्रिक होने वाली है, MDG की ट्रिक होगी PEG, यानी कि पैग कह सकते हैं आप, और CM, उसके बाद HEG, यानी कि पैग CM हैग। ये इसकी ट्रिक होने वाली है। इस ट्रिक को अभी इसको मैं बता दूंगा कि इस ट्रिक में क्या है। पी से हमारा पोवर्टी आ गया, यानी कि गरीबी हटाना और भूख मिटाना, मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में मिलाए हैं। इसके बाद हमारा एजुकेशन आ गया, यानी कि सबको एजुकेशन मिले, सबको शिक्षा मिले। इसके बाद हमारा महिलाओं को समानता, यानी कि जी से जेंडर इक्वालिटी आ गया। इसके बाद हमारा सी से क्या आएगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि बच्चों की मृत्यु दर को घटाना, चाइल्ड मोर्टेलिटी आ गया। और एम से क्या हो गया, हमारी जो मेडिकल जो चीजें होती हैं, यानी कि मातृत्व से संबंधित, मदर से संबंधित। एम से मदर से संबंधित जो समस्याएं होती है, माता से संबंधित, वो सभी समस्याओं को सुधार करना, उनमें सुधार करना, एम से ये हमारा हो गया। एच पे क्या आएगा हमारा, HIV और एड्स से संबंधित इन बीमारियों से लड़ना। इसके बाद ई से क्या आएगा हमारा, एनवायरमेंट की जो मतलब स्थिति है उसको सुधारना। और उसके बाद हमारा जी से, यानी कि ग्लोबल रूप से सहयोग करना, सभी के साथ विकास के लिए ग्लोबल रूप से फ्रेंडशिप करना, उनके साथ सहयोग करना, ये हमारा हो गया पैग CM हैग। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ये सीक्वेंस में, बिल्कुल सीक्वेंस में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए और 2-3 बार अगर आप दोहराएंगे तो आपका अच्छे से याद भी हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। पैग CM हैग ये हमारा
इसका सूत्र हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, एमडीजी के 8 कह सकते हैं, हाँ एमडीजी के 8 गोल्स का ये फॉर्मूला हो गया। आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, इस टॉपिक से संबंधित, इस चीज से संबंधित, एमडीजी से संबंधित कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसके बाद देखते हैं हम हमारा एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2015 में जब हमारे एमडीजी खत्म हो गए, उसके बाद हमारे आए थे एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये हमारे 2015 से 2030 तक चलने वाले हैं। हमारा टारगेट ईयर क्या है, 2030, यानी कि 2030 तक हमें ये जो हमारे गोल्स हैं इनको को पूरा करना है, ये हमें अचीव करने हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल्स बनाए हैं इसके लिए। इसमें से 8 एमडीजी में 8 गोल थे और एसडीजी में हमारे 17 गोल हैं। और इसके बाद मेन फोकस किस पर था, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। अभी फिलहाल में तो क्लाइमेट चेंज और ये वगैरह ज़्यादा चल रहा है, जैसे फ्लड वगैरह आ रहे हैं, तो इसकी वजह से तो एनवायरनमेंट चेंज हमारा यानी कि एनवायरनमेंट को बचाना हमारा पहला मुख्य गोल है। उसके बाद असमानता कम करना, इक्वालिटी अभी भी पूरी नहीं आई है, इनइक्वालिटी लगभग है अभी भी, या कह सकते हैं ग्रामीण स्तर पर तो है ही, तो असमानता को कम करना। और इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाना, उसकी विकास के लिए भी काम करना। इसके बाद पीस और जस्टिस यानी कि शांति और मतलब न्याय की जो हम कह सकते हैं कड़ी लगातार बनाए रखना, ये इसके कुछ मेन फोकस है। इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है और बाकी चीज़ों पर भी फोकस है। इसके बाद देख लेते हैं हम इसके जो गोल हैं, जो 17 गोल्स हैं वो क्या क्या गोल्स थे इसके। तो 17 गोल्स में हम सबसे पहले हमारा नो पॉवर्टी आएगा, यानी कि कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जीरो हंगर, भूख वगैरह नहीं होनी चाहिए, यानी कि जीरो हंगर, कोई भी भूखा ना सोए। और पॉवर्टी को कम किया जाए, खत्म किया जाए, यानी कि कोई भी गरीब ना हो, सबको यानी कि 2 वक्त की रोटी और कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान सभी को प्राप्त हो। इसके बाद हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, गुड हेल्थ होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ। और इसके बाद क्वालिटी एजुकेशन यानी कि गुणवत्तापूर्वक जो गुणवत्ता वाली एजुकेशन होनी चाहिए, शिक्षा अच्छी हो हमारी। इसके बाद जेंडर इक्वालिटी आती है, सभी जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, 5वां ये गोल हो गया। क्लीन वाटर और सैनिटेशन यानी कि स्वच्छ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हम बीमारियों से ज़्यादा न जूझे। इसके बाद अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी यानी कि सभी को एनर्जी मिले, यानी कि क्लीन एनर्जी का मतलब है जो हमारी कह सकते हैं कि जो हमारी सौर ऊर्जा है और जो हमारी पानी से संबंधित ऊर्जा है और जो हमारी कह सकते हैं वाइंड एनर्जी है, ये सभी चीज़ें हमारे अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी से संबंधित हैं। यानी कि सभी को एनर्जी मिल सके, यानी कि सभी के घर में लाइट वगैरह हो, ये सभी ऐसी चीज़ें अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, ये हमारा 7वां गोल है। इसके बाद डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि सभी को रोजगार हो और जो हमारी इकोनॉमिक है वो भी लगातार बढ़े, हमारी अर्थव्यवस्था भी लगातार ग्रोथ करे, ये हमारा 8वां जो गोल था किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ये 8वां गोल था। इसके बाद इंडस्ट्रीज और इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई जाए, इनोवेशन नए नए आविष्कार हों, और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जैसे विश्वविद्यालयों में नई नई चीज़ें और जैसे लाभदायक चीज़ें होती हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो सभी सभी जगह पर। इसके बाद रिड्यूस इनइक्वालिटी यानी कि इनइक्वालिटी को कम किया जाए, ये हमारा जेंडर इक्वालिटी के टाइप का ही है। जैसे 5वां है जेंडर इक्वालिटी, तो उसका डबल कर दो आप, ये हो गया हमारा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। तो इससे आप ऐसे कनेक्शन भी बना सकते हैं। सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ यानी कि सतत जो होती है हमारी सिटीज़ वगैरह लगातार अच्छे से बनी रहे और कम्युनिटीज़ वगैरह अच्छी हो, वहाँ पर कोई भी समस्या न आए, लगातार हमारी जो कम्युनिटीज़ वगैरह लगातार बनी रहे। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन यानी कि जितना हम यूज करते हैं, कंजप्शन करते हैं, उतना ही हम प्रोड्यूस करें, यानी कि रिस्पॉन्सिबल हो, ज़्यादा न तो ज़्यादा यूज करें और न ही ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ऐसे हम कह सकते हैं। 12वां ये हमारा गोल हो गया। इसके बाद क्लाइमेट एक्शन यानी कि क्लाइमेट से संबंधित हमें जागरूक रहना चाहिए, इससे संबंधित हमें एक्शंस वगैरह लेने चाहिए। इसके बाद हमारा लाइफ बिलो वाटर यानी कि जो पानी के नीचे की जीवन है, यानी कि समुद्र वगैरह में और नदियों वगैरह में, उस जीवन को भी हमें बनाए रखना चाहिए, उसके लिए भी हमें काम करना चाहिए। और लाइफ ऑन लैंड यानी कि लैंड पर जो लाइफ है, जीव जंतु हैं, उनको भी बनाए रखना जरूरी है। इसके बाद पीस जस्टिस और स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन यानी कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, हाँ पीस जस्टिस यानी कि शांति बनाए रखना, और हमारा कह सकते हैं न्याय वगैरह भी इसके लिए काम किया जाए। इसके बाद हमारा जो 17वां है लास्ट, वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स यानी कि बिल्कुल हमारे 8वें की तरह है। जैसे लास्ट इसमें था ग्लोबल रूप से हमें सहयोग करना चाहिए, वैसे ही हमारा लास्ट वाला भी पार्टनरशिप करनी चाहिए हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए दूसरों के साथ। ये हमारा 17 गोल्स हो गए कि हमें इन गोल्स को अचीव करना है 2030 तक। ये हमारे 17 गोल हैं, आप इन्हें कह सकते हैं कि
कुछ मतलब पॉइंट्स वगैरह जैसे हमारी मुख्य चीज़ें क्या होती है, इनके लिए मैं कोई ट्रिक तो नहीं लेकर आया, लेकिन आपको ये बता सकता हूँ कि 2-3 चीज़ों में तोड़कर आप इन्हें पूरा कर सकते हैं। जैसे हमारा मुख्य चीज़ें होती हैं जो कि जीवन की मुख्य मतलब कह सकते हैं कि आम जो है रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं वो क्या होती है? हमारी भूख होती है, हमें गरीब नहीं होना चाहिए, मतलब पैसे वगैरह होने चाहिए हमारे पास, हमें 2 वक़्त की रोटी मिले, भूख होती है, और अच्छा हमारे स्वास्थ्य हो, हमारी अच्छी एजुकेशन हो, ये हमारे, और ये हमारे हम 4 कह सकते हैं कि जो हमारी सामान्य जो नीड होती है, वो नीड में हमें ये इन्हें ले सकते हैं। और जो समाज से संबंधित है, यानी कि और जो मुख्य समाज से संबंधित है, जेंडर इक्वालिटी हो गई, इसके बाद क्लीन वाटर और सैनिटेशन, ये भी हमारी जो कह सकते हैं इसमें ही आ जाती है बेसिक नीड में। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, ये भी हमारी बेसिक नीड में ही आ जाती है। और जो डिसेंट वर्क, जो वर्क वगैरह होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वो हमारी जो सभी हमारा देश होता है, देश के सभी लोग होते हैं, तो हमारी कम्युनिटी के लिए ज़रूरी हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये हमारी जो इनोवेशंस वगैरह होती है, ये हमारी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के लिए ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद ये ऐसे ही आप कर सकते हैं, जैसे हमारे ये एनवायरनमेंट से संबंधित है, क्या है क्लाइमेट से संबंधित है, एक्शन चेंज, लाइफ बिलो वाटर, और जैसे लैंड, लाइफ ऑन लैंड, ये सभी एनवायरनमेंट से संबंधित हो गए लास्ट वाले। पीस जस्टिस, ये हमारे न्याय वगैरह से संबंधित हो गए। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड, ये भी हमारा एनवायरनमेंट के अंदर ही आ जाएगा। सिटीज वगैरह, ये हमारा जो कम्युनिटीज वगैरह है उसके पॉइंट में हम इसे ऐसे मतलब कि जोड़ सकते हैं। ऐसे 3-4 पॉइंट बनाकर आप इन्हें याद कर सकते हैं। एक कह सकते हैं कि आप एक पोस्टर सा बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर दोनों साइड बना दिया है, ये हमारा एमडीजी, ये हमारा एसडीजी, तो आप इन्हें कंपेयर करके भी इन्हें याद कर सकते हैं। एमडीजी तो आपका याद ही हो गया होगा, एसडीजी भी आप ऐसे ही जल्दी से जल्दी याद कर लेंगे। इसका टारगेट 2030 है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसकी परफॉर्मेंस क्या रही, इसकी प्रोग्रेस अभी तक क्या है? प्रोग्रेस में कह सकते हैं कि एजुकेशन है, एजुकेशन की तरफ बढ़ावा हुआ है, पॉवर्टी भी घटी है थोड़ी बहुत, लेकिन कह सकते हैं कि हंगर, जो भूख है, भूख से कई लाखों लोग, कई हजारों लोग हर साल मर जाते हैं। और जैसे जेंडर इक्वालिटी, ये भी आज के टाइम में अभी सही अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाई है, इसे हम अचीव नहीं कर पाए हैं, अभी भी जेंडर इक्वालिटी नहीं है, अभी भी पुरुष प्रधान जो हमारा देश अभी भी देखने को मिलता है। इसके बाद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की तरफ भी अभी ध्यान अच्छे से नहीं हुआ है। एनवायरनमेंट से संबंधित कई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया है कि ये हिमाचल में 2023 में फ्लड आए थे, ऐसे ही कह सकते हैं हरिद्वार में आया था उससे पहले, और अभी पंजाब में आया था। मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारी एनवायरनमेंट संबंधी चीज़ें लगातार हो रही हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं इसके लिए जो नीति आयोग, भारत सरकार ने नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स बनाया था, इसके लिए हमारे एसडीजी के जो गोल्स वगैरह है, इनको मतलब इनका जो क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए हमारा नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स बनाया गया था। और इसमें कह सकते हैं इसके जो इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन हो सकता है, गैस कीजिएगा। केरल है, तमिलनाडु है, ये सबसे ऊपर है, और हमारा यूपी और बिहार सबसे नीचे है। हर जगह यार सबसे नीचे ही आ रहे हैं, तो केरल और तमिलनाडु हर जगह, शिक्षा में, हेल्थ में, और ये कह सकते हैं कि एजुकेशन वगैरह, और कह सकते हैं पैसे वगैरह में भी आगे ही रहते हैं। तो ये सभी हमारी चीज़ें हो गई एसडीजी की। तो अभी आप बताइए कि 2030 तक हमारा जो एसडीजी है, वो क्या ये सभी 17 के 17 गोल अचीव कर पाएगा या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। प्रेप गुरु सरवजीत, स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस।